दोस्तों, मेरे पास ये फूजी फिल्म का X-T5 आ चुका है। इसके पहले मैं ये फूजी फिल्म X-T3 यूज़ कर रहा था और मेजर रीज़न इसे खरीदने का ये था कि उस समय उस प्राइस में ये 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ में आया था। और ख़ास करके अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 बिट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये जो फूजी फिल्म के कैमराज़ हैं इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एक बार आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे उसके बाद में दूसरा कैमराज़ आपको इतना पसंद नहीं आने वाला है। ख़ास करके इसके ऊपर ये जो डायल्स दिया हुआ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ख़ास करके ये जो व्हील्स दिया हुआ है इससे आप बड़ी आसानी से एक हाथ से भी ये जो कैमरा है इसे ऑपरेट कर पाएंगे। अब ये जो XT कैटेगरी के कैमरास हैं फूजी फिल्म के, इन्हें हाइब्रिड कैमरा कहा गया है। इसलिए क्योंकि आप फोटोग्राफी के लिए, अगर आप सीरियस फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर वीडियोग्राफी के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, व्यू प्रोडक्ट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसे आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से ये जो प्रोडक्ट है इसे खरीद सकते हैं। चलिए, जो X-T5 है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। प्लस मेरे पास बहुत सारे लेंसेज हैं जो कि मैंने खास फूजी फिल्म X-T3 के लिए ख़रीदा था, तो उसे मैं इसके साथ में टेस्ट करने वाला हूँ। कुछ सैम्पल इमेजेस और वीडियोस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स में जो प्रोडक्ट है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर 18 to 55 मिल के लेंस है। ये है यूज़र मैनुअल और जो लेंस है वो यहाँ पर है। अब मैंने जो X-T3 ख़रीदा था तो उसके साथ में भी मुझे ये 18 to 55 मिल के लेंस मिले थे, तो उसे ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। सेम चीज़ है, OS के साथ में आता है। और ये है वारंटी कार्ड। आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है फूजी फिल्म के कैमरास पर। ये जो भाग है इसमें ये Type-C to Type-C केबल दिया हुआ है, ये कैमरा स्ट्रैप दिया हुआ है, Type-C to ऑडियो अडेप्टर है, ये प्लग दिया हुआ है जिसे आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए Type-C पोर्ट दिया हुआ है। मतलब ये कि जो कैमरा है उसमें जो Type-C पोर्ट दिया हुआ है उसे यूज़ करके कैमरे में जो बैटरी है उससे आप डायरेक्टली चार्ज कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये है X-T5, ये हूबहू X-T4 की तरह ही दिखता है। अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो यहाँ पर नोटिसेबल डिज़ाइन चेंज देखने को मिलता है। मतलब कि इसका जो ग्रिप है ये और भी बेहतर हो चुका है। और ज़्यादा करके जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि जो डायल्स है वो सेम है। इनफैक्ट ये X-T3 है और ये है X-T5, इसके बीच में X-T4 भी लॉन्च हुआ था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज, मतलब कि ये जो X-T3 है इस पर इस प्रकार का स्क्रीन दिया हुआ है जिसे आप यहाँ पर इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। और ये जो बटन है इसे प्रेस करके आप इस प्रकार से इसे एंगल चेंज कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन टिल्टिंग का, ये खास करके अगर आप फोटोग्राफी करते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप अपना खुद का सेल्फी शूट करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन है इसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करना पड़ेगा अगर आप अपना खुद का सेल्फी शूट कर रहे हैं। तो जो X-T4 था उसमें आर्टिकुलेटेड स्क्रीन दिया था। मतलब ये कि जो डिस्प्ले है उसे आप यहाँ पर इस प्रकार से फोल्ड कर सकते थे और इस प्रकार से घुमा सकते थे। मतलब कि आप अगर सेल्फी शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था। लेकिन फूजी फिल्म ने इस बार ये जो X-T5 है इसमें वही सेम मैकेनिज्म दिया हुआ है जो कि हमने X-T3 में देखा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जो चीज़ है पसंद ना आए, लेकिन ये जो कैमरा है और इसका जो स्क्रीन है इस टाइप का, खास करके जो फूजी फिल्म की कम्युनिटी है वो पसंद करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो कैमराज हैं इनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है, एक बार आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे आपको इसकी मास्टरी हो जाएगी। और ख़ास करके जो डायल्स हैं, एक बार आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे उसके बाद में दूसरे कैमरेज पर मूव करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। या फिर अगर आप कोई दूसरा कैमरा यूज़ भी करते हैं, कभी ना कभी आप फिर से ये जो फूजी फिल्म का कैमरा है इसके पास ज़रूर आएंगे। तो ऊपर जो डायल दिया हुआ है वहाँ से आप शटर कंट्रोल कर सकते हैं। ये है आईसो और ये शटर बटन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर कुछ एडिशनल बटन्स हैं। यहाँ पर जो डायल दिया हुआ है प्लस यहाँ पर जो डायल दिया हुआ है उसे यूज़ करके आप आईसो प्लस जो शटर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे भी देखिए कुछ बटन्स दिया हुआ है। तो ज़्यादा करके जो फीचर्स दिया हुआ है वो सेम है कंपेयर टू X-T3। लेकिन X-T3 में अगर आपको मूवी मोड या फिर फ़ोटो मोड में स्विच करना है तो उसके लिए ये जो डायल है नीचे वाला ये यूज़ करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मूवी और स्टिल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप स्विच कर सकते हैं। तो ये जो कैमरा है इसका एक तो इंटरफेस एज वेल एज ये जो डायल्स है, डायल सिस्टम, ये इस कैमरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है और फोटोग्राफी के लिए काफ़ी मज़ा आता है एक्चुअली। और नीचे ये देखिए यहाँ पर आप ट्राइपॉड अटैच कर सकते हैं। प्लस ये है बैटरी कंपार्टमेंट, जहाँ पर ये देखिए ये है बैटरी। बैटरी का जो शेप है ये थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू X-T3 और बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। बेस्ट चीज़ ये है कि बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है तो कैमरे में ही आपको इसे रखना है और यहाँ पर
टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर है माइक्रो HDMI, और यहाँ पर एक्सटर्नल माइक्रोफोन और रिमोट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो भाग है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप 2 स्टोरेज कार्ड यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए आपको जो फोटोज़ है वो कार्ड नंबर 2 में स्टोर करना है और जो मूवीज़ है उसे आपको कार्ड नंबर 1 में स्टोर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मूवी सेटिंग में जाता हूँ। ये देखिए मूवी लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6.2K 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में मैक्सिमम शूट कर सकता है, और जो फ्रेम रेट है वो है 30 FPS। मैं ज़्यादा करके 24 FPS में शूट करता हूँ। तो 4K में अगर आपको शूट करना है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आप 6.2K में शूट करेंगे तो क्वालिटी आपको और भी बेहतर मिलने वाली है, और कुछ हद तक आप क्रॉपिंग भी कर पाएंगे, क्लैरिटी को रिटेन कर पाएंगे। तो ये है मूवी मोड का ऑप्शन। अगर आप एक्सटर्नल HDMI कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपको रॉ का भी ऑप्शन मिलता है, एटमॉस और ब्लैक मैजिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और आप F-Log 2 में शूट कर सकते हैं। वैसे F-Log ये जो X-T3 है इसमें अवेलेबल है, लेकिन F-Log 2 इसमें आ गया है, और HLG का भी ऑप्शन है। F-Log 2 का जो क्वालिटी है ये F-Log से थोड़ा सा बेहतर है। तो मैंने F-Log में भी कुछ वीडियो शूट किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए अन्य ऑप्शंस ये सारे अवेलेबल हैं। इसमें IBIS और OIS का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसे भी आप इनेबल कर सकते हैं, मतलब कि कुछ हद तक आपको गिम्बल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए ये है ज़ेब्रा सेटिंग, ज़ेब्रा लेवल्स। अब यहाँ पर क्योंकि इसका जो स्क्रीन है ये इस प्रकार का बना हुआ है कि आप सेल्फ़ी के लिए इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि अगर आप अपने आप को सेल्फ इस प्रकार से शूट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप प्रॉपर फ्रेम में है या नहीं, तो उसके लिए आप ये जो कैमरा है इसे आपका जो स्मार्टफोन है इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है उसे एज अ व्यू फाइंडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, और जितने भी फर्मवेयर अपडेट्स आने वाले हैं वो एप्लीकेशन के ज़रिए ही आप अपडेट कर पाएंगे इस कैमरा में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे फुजी फिल्म के इस कैमरे में लगी वो है कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप इमीडिएटली S सिंगल, कंटिन्यूस या फिर मैनुअल मोड में स्विच कर सकते हैं। फोकसिंग, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हैं और फुजी फिल्म में स्विच करना चाहते हैं तो कुछ समय दीजिए, क्योंकि इसका जो कंट्रोल्स हैं ये काफ़ी अलग है। एक तरह से क्लासिक कैमरे में जो कंट्रोल्स है उसी प्रकार का है, और एक बार आपने ये जो कंट्रोल्स है इसे सीख लिया, आप बहुत ही जल्दी सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। फुजी फिल्म का जो कलर साइंस है अमेजिंग है। इनफैक्ट पॉइंट एंड शूट की तरह भी अगर आप इसे यूज़ करेंगे, जो आउटपुट है एकदम प्रोफेशनल लेवल का आपको मिलने वाला है। वाइट बैलेंस मैं नॉर्मली ऑटो पे रखता हूँ, मुझे यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। और ऑटो वाइट बैलेंस को आप लॉक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर F-Log सेट किया हुआ है, तो मैं उसे चेंज करके नॉर्मल ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे देखिए फिल्म सिमुलेशंस, ये बेसिकली एक तरह से प्री डिफाइंड सेटअप्स हैं, जैसा कि क्लासिक क्रोम है, वेल्विया, प्रोविया। तो ये जो ऑप्शंस है इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक जो शॉट्स हैं उनका जो आउटपुट है ये चेंज कर सकता है। अगर आपको इटर्ना यूज़ करना है ये काफ़ी बढ़िया है, सिनेमा जैसा फील आपको देता है। इसे भी आप थोड़ा बहुत जो कलर्स है उसे करेक्ट कर पाएंगे पोस्ट में। तो इनकेस अगर आपको कलर ग्रेडिंग नहीं आता है तो आप ये जो सिमुलेशंस है इन्हें यूज़ कर सकते हैं। खास करके फ़ोटोग्राफी में मैं ये जो सिमुलेशंस है ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का मोड दिया हुआ है। इसका जो ऑटो फोकस है मुझे लगता है कि जो X-T3 है उसके कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट जब मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मैंने फास्ट एक्शन शॉट्स शूट किया हुआ है, प्लस वीडियोस भी रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट करना है तो यहाँ पर भी जो ऑडियो लेवल्स है उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे। टाइम कोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो कैमरा है ये इंटरनल 4:2 10 बिट 6.2K रेजोल्यूशन में वीडियोज़ शूट कर सकता है, और प्रोरेस रॉ में भी ये शूट कर सकता है, 12 बिट एप्पल प्रोरेस रॉ में। तो हाई क्वालिटी सिनेमैटिक आउटपुट आपको इस कैमरे के साथ में मिल सकता है। एक और बढ़िया चीज़ इस कैमरे की ये है कि इसके साथ में आप विंटेज लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा चेंज करना है। सेटिंग्स में एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर जो लेंस है, लेंस ऑप्शन, उसे आपको चेंज करना है ताकि आप दूसरे लेंसेज यूज़ कर पाएँ फुजी फिल्म लेंसेज के अलावा। तो इस फुजी फिल्म से मैं ये कुछ फ़ोटो शूट करता हूँ। इनफैक्ट काफ़ी ईजी हो जाता है पोर्ट्रेट शॉट्स शूट करने के लिए। वैसे अगर मुझे मैनुअल एडजस्टमेंट्स करना है तो ये जो डायल दिया हुआ है इसे यूज़ करके मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट्स कर पाऊँगा। अगर आप ज़्यादा फ़ोटो शूट करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स, तो उसके लिए फुजी फिल्म के ये जो कैमरास होते हैं, खास करके जो X-T5 है, ये आपको काफ़ी बढ़िया आउटपुट दे सकता है। यहाँ पर बहुत सारे फिल्म सिमुलेशंस हैं।
मेरा फेवरेट है क्लासिक क्रोम, तो इसे मैंने सेट किया हुआ है और इससे मैं कुछ शॉट्स शूट करता हूँ, स्टिल शॉट्स। ये कुछ शॉट्स मैं शूट कर रहा हूँ। और इस कैमरे की बेस्ट चीज़ ये है कि ये खास करके फ़ोटो शूट के लिए बना हुआ है। तो जो स्क्रीन है इसे आप इस प्रकार से इस एंगल में रख सकते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए जैसे कि मैंने कहा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। ये कुछ फास्ट मूविंग शॉट्स मैं शूट कर रहा हूँ और इससे जो शॉट्स शूट करता है काफ़ी अमेजिंग होते हैं। ये कुछ शॉट्स है जो कि मैंने इस फुजी फिल्म X-T5 से शूट किया हुआ है। ये स्टिल शॉट है जो कि मैंने बहुत सारे जो फिल्म सिमुलेशन ऑप्शंस है उन्हें सेलेक्ट करके शूट किया हुआ है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लुक एंड फील है ये चेंज कर रहा है। इस कैमरे में बिल्ट इन OIS भी है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टेबिलिटी भी करता है। वैसे ऑफ कोर्स बेहतर होगा कि आप गिम्बल यूज़ करें, लेकिन इन केस अगर आप गिम्बल यूज़ नहीं कर रहे हैं, रन एंड गन की तरह इस कैमरे को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस दौरान भी जो बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन है काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। तो इसकी जो क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। और जब कभी मैंने फुजी फिल्म के कैमरास यूज़ किया है तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ आया हुआ है, कौन सा कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इस कैमरे को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना एक्साइटिंग है। फुजी फिल्म की एक और खासियत ये है कि इनके जो कैमरास हैं इनकी क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया होती है। कलर साइंस अमेजिंग लेवल का होता है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इनफैक्ट आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो शॉट्स है ज़्यादा करके एज इज़ यूज़ कर पाएंगे। और इनके जो एक्सेसरीज़ है ये भी काफ़ी हद तक सस्ते हैं। ऑफ कोर्स प्रीमियम सेगमेंट के एक्सेसरीज़ लेंसेज भी अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा करके जो लेंसेज है वो आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि यूट्यूब के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट में आपको बढ़िया क्वालिटी मिलती है और आप अमेजिंग लेवल के प्रोफेशनल वीडियोस इसके साथ में क्रिएट कर पाएंगे। प्लस क्योंकि ये हाइब्रिड कैमरा है तो जो स्टिल शॉट्स हैं ये भी काफ़ी इंप्रेसिव आते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी चाहिए, डिटेल स्पेसिफिकेशंस, तो उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है। हाइब्रिड कैमरा है, बढ़िया स्टिल फोटोज़ 40 मेगापिक्सल में शूट करता है और बढ़िया वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है 6.2K रेजोल्यूशन में। लेकिन इनिशियली आपको ये जो कैमरा है इसे थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरे कैमरास के कंपैरिजन में इसका जो हैंडलिंग है ये काफ़ी अलग है।